हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लाल स्ट्रीट चैनल के साथ। और जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि इस सीरीज़ के अंदर हम अलग अलग स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि बॉटम बन चुका है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बस वीडियो देखें और बाइंग कर लें, बट आपको समझना ज़रूरी है कि मुझे क्यों लग रहा है यहाँ पे बॉटम बन चुका है। मे बी वैल्यूएशन से, मे बी चार्ट स्ट्रक्चर की वजह से। एंड जब आप वो समझते हैं तो फिर आप एक अपना डिसीजन, एक इन्फॉर्म डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। प्लस अगर आपको ज़रा भी निफ्टी के अंदर रैली आती हुई दिखती है या वो स्टॉक्स चलते हुए दिखते हैं तो आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। मैं आपको ये और कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। अगेन, ऐसा क्यों है? अगर आप ये भी मानते हैं कि यहाँ से एक बहुत बड़ी बेयर मार्केट है तो पहली बात, किसी को भी कंफर्म तो है नहीं कि है या नहीं है। लेटर से कि आप सही होते हैं, एक बड़ी लंबी बेयर मार्केट यहाँ से आती है तो नेक्स्ट 6 to 8 months to 1 year में आपको एडिशन के और मौके अच्छे खासे मिलेंगे। बट लेटर से यहाँ से वो बेयर मार्केट नहीं आती तो फिर आपको ऐसे लेवल्स कभी भी देखने को वापस शायद ना मिले। अगेन, लॉन्गर टर्म चार्ट्स अब जब भी देखेंगे निफ्टी के या फिर अपने स्टॉक्स के भी, तो अब देखेंगे वीकली या मंथली के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे खड़े हैं ये लोग। निफ्टी का मैं कहूँगा कि मंथली में भी कोई ऐसी मुझे बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, बट डेली चार्ट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हैं हम लोग। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट को संभल जाना चाहिए, यहाँ से हमें एक तेज़ी आती हुई दिखनी चाहिए। तो इस बार जो हम स्टॉक की बात करने वाले हैं वो है इन्फो एज। जी हाँ, नौकरी, सबने नाम सुना है। इन्फो एज का स्टॉक काफ़ी हैवी करेक्शन लेकर गया क्योंकि हमने टेक के अंदर एक ग्लोबल सेल ऑफ आते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन टेक की आईटी कंपनीज की यहाँ पे पिटाई करी है मार्केट ने, नहीं, ऐसा नहीं है। नास्डैक में अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली हमें दिख रहा है कि एक बहुत हैवी सेल ऑफ आया है। इनफैक्ट मेटावर्स जैसी कंपनीज़ को मार्केट कह रही है, जो मेटा इंक हो गई है ना, उसको मार्केट कह रही है कि तुम मेटावर्स में वैल्यूएशन ले लो फेसबुक वगैरह को, तुम्हें यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं मिलने वाली अब। तो वी आर सीइंग वेरी वेरी हैवी करेक्शन इन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स, स्पेशली जो आईटी या टेक के साइड पे हैं, या जो हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से ऊपर गए, उसके अंदर अब हमें थोड़ी यहाँ पे सिवियर काइंड ऑफ करेक्शन आती हुई दिखी है। इन्फो एज को अगर आप जज करेंगे या देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसके चार्ट के हिसाब से एक बॉटम फॉर्मेशन कर चुका है। चार्ट में हम चलेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन में है। तो हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे, एंड में वो हम बात करेंगे। बट कहीं ना कहीं चार्ट में बॉटम फॉर्मेशन के साइंस हैं एंड फंडामेंटली बहुत सस्ता हो गया है। अब फंडामेंटली कंपनी सस्ती क्यों हुई है ये मुझे आपको बताना ज़रूरी है। अगर आप रेशियोज वगैरह बेसिक चेक करते हैं वैल्यूएशन के तो आपको रियलाइज़ होगा, आपको लगेगा बहुत सस्ता है शेयर। अब ये शेयर बहुत सस्ता इसीलिए है क्योंकि रिसेंटली इनकी इन्वेस्टमेंट्स लिस्ट हुई हैं स्टॉक मार्केट में, सो दे वर एबल टू मोनेटाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इनका कहीं ना कहीं पैसा बहुत ज़्यादा आया है उन चीज़ों से। कहीं ना कहीं जो जोमेटो की लिस्टिंग थी या पीबी फिनटेक की लिस्टिंग थी, उससे इनकी वैल्यूएशन, जो इन्फो एज एज अ कंपनी है उसकी वैल्यूएशन काफ़ी कम हो गई मार्केट के अंदर। कम यानी कि सस्ती हो गई, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन ख़राब हो गई, कुछ सस्ती हो गई। तो उससे कहीं ना कहीं वैल्यूएशन का भी कंफर्ट आता है, स्पेशली जब आप एक आईटी या टेक साइड ऑफ कंपनी को देखते हैं जो अलग ही मल्टीपल्स पे बहुत बार ट्रेड कर रही होती हैं। तो अगर आप इन्फो एज को इस समय देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वैल्यूएशंस इनकी ठीक हो चुकी है। तो टेक्निकली चार्ट ठीक लग रहा है यहाँ पे कि बॉटम फॉर्मेशन है, एंड फंडामेंटली हमें वैल्यूएशंस यहाँ पे थोड़ी ठीक लग रही हैं। अगेन, इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड। आई पर्सनली डू हैव इन्वेस्टमेंट्स इन इन्फो एज। ऑलमोस्ट ऑल आर क्लाइंट्स माइट बी होल्डिंग इन्फो एज। अब वो डिपेंड करता है, देखो, क्लाइंट टू क्लाइंट, बिकॉज मनी क्राफ्ट इज माई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म एंड वी डू वर्क अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइंट्स नीड्स। तो हम देखते हैं कि क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है और उस समय जो हमें शेयर्स अच्छे लग रहे होते हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं। वी डू अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन मनी क्राफ्ट एज वेल। आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो। बट द थिंग इज़ कि इन्फो एज में कहीं ना कहीं कवरेज है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो वो चीज़ मेरे को आपको बतानी यहाँ पे ज़रूरी है। सो इन्फो एज के हम चार्ट को देख लेते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं, वीडियो को भी वहीं पे एंड करेंगे। होपफुली जो मैं आपको चार्ट में चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ अगर वो आपको दिखे, आपको समझ आए, आपको लगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है, तो मे बी इन्फो एज में एक बहुत अच्छा एडिशन का मौका इस जोन के अंदर हो सकता है। तो गाइज़, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुला हुआ है मेरे पास। इन्फो एज ने कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉटम बनाने की कोशिश करी है, जो कि मुझे अभी सक्सेसफुल लग रहा है। येस, आर ट्रेंड लाइन्स आर वर्किंग, और कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिले ऊपर जाते हुए। मेरे को नहीं लग रहा था कि इसको ये लेवल तोड़ना चाहिए था जो कि 4150 के अराउंड का आ रहा था, बट इट ब्रोक दैट लेवल फॉर वंस, और यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी एक सपोर्ट सा लिया हुआ है। वी आर कीपिंग अ वेरी वेरी क्लोज आई ऑन दिस स्टॉक बिकॉज हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स है इसके अंदर, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको समझ जाना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, मेरी अभी 200 की मूविंग एवरेज यहाँ पे एक्टिव है। डिपेंड करता है ट्रेडिंग सेटअप्स और 50 चीज़ों पे कि क्या मतलब मैं मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी 200 की मूविंग एवरेज एक्टिव है, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट पे अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ और इसलिए 200 की लगा रखी है, आप देखोगे
कि मार्च 2020 में इसने इसको टच किया था और अब जाके वापस किया है। तो इट्स अ वेरी सिवियर करेक्शन। 200 वीकली पे आ गया है स्टॉक, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते अपनी पोजीशंस में, बट इट हैज़ गिवन अस अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू दिस वन। द थिंग इज़ कि अगर यहाँ पे होल्ड नहीं करता लेवल्स तो हमें शायद बेचना पड़ेगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि 200 वीकली के नीचे मेरे बस की नहीं है कि ये 100 मंथली या फिर एक बार मंथली पे चेक कर लेते हैं, राइट। तो 200 मंथली तो नहीं दिखा रहा होगा अच्छा ट्रेडिंग व्यू, बट अगर मैं इसको मंथली 100 कर दूँ तो बहुत नीचे है, और मंथली अगर 50 कर दूँ तो ये वहाँ तक आ गया है, जो कि पहले भी आया हुआ है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक इसको होल्ड किया हुआ है, बट इसके बाद मैं इसको होल्ड नहीं करने वाला। दैट इज़ समथिंग दैट आई डिसाइडेड। मतलब 200 वीकली के नीचे हम कभी भी ध्यान नहीं देते किसी स्टॉक में। 50 मंथली इसकी 200 वीकली सब बराबर चल रही है, तो वो ठीक है, यहाँ 2 बार सपोर्ट ले गया। इसके नीचे मेरे ख्याल से इसकी करेक्शन इतनी लंबी हो जाएगी कि मेरे को 5-6 साल बाद भी शायद ये शेयर मिल जाएगा खरीदने को, इधर ही या इसके भी नीचे। मेरे को नहीं लगता ऐसा इसके साथ होना चाहिए, बिकॉज दे हैव प्लेंटी मोर इन्वेस्टमेंट्स गोइंग ऑन। और जोमैटो और पीबी फिनटेक एसेंशियली खराब कंपनीज नहीं है। येस, वी डू नॉट होल्ड एनी ऑफ देम, वी डू नॉट इंटेंड टू बाय इनटू देम राइट नाउ, बट वैसे कंपनीज खराब नहीं है। सो इन्फो एज लुक्स वेरी वेरी गुड टू अस टेक्निकल बेसिस के ऊपर। मैं एक बार डेली पे वापस ले चलता हूँ आपको। तो जब मैं डेली पे आया तो चार्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। ये 200 डेली हो गई है, ना कि वीकली या मंथली, राइट। अब हम चलते हैं एक बार स्क्रीनर पे। 50,000 करोड़ की मार्केट कैप बची है इस कंपनी की। आप देखेंगे पी रेशियो बहुत सस्ता है, पी रेशियो बिल्कुल ख़राब नहीं है। पी रेशियो इसका इतना कम हो चुका है कि मैं आपको क्या बताऊँ, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है बिकॉज दे हैव काइंड ऑफ जो इनके बिजनेसेस लिस्ट होने थे, जोमैटो हो गया, पीबी फिनटेक हो गया, उससे इनको कैश फ्लो बहुत आया है। कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट, और आई वुड से द बिगेस्ट जॉब एग्रीगेटर एक तरीके से ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के लिए। उसके बाद 99acres.com, जीवन साथी, बहुत सारी चीज़ें इनके पास, शिक्षा वगैरह। सो इन्फो एज इज़ वेरी वेल पोजिशन। मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लगती। आई थिंक यू गाइज शुड लुक एट इट फॉर एन एक्यूमुलेशन व्यू पॉइंट। इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं। ट्रेडिंग के लिए हमारा सेटअप बहुत अलग है, वो मैं नहीं दिखा रहा यहाँ पे अभी। ये ट्रेडिंग ऑन तो हो रखा है, बट मैंने ट्रेडिंग की काफ़ी चीज़ें हटा रखी है। मेरे को अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इन दिनों। मैं पर्टिकुलरली एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पे आपको वो सेटअप दिखेगा नहीं। 200 हम फॉलो करते हैं, 200 दिन की मूविंग एवरेज फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस, और उसको फिर हम अलग अलग वेरिएशंस में देखते रहते हैं, और जिस तरीके से हमें लगता है कंफर्टेबल, हम उस हिसाब से इन चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। आई फॉलो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कई लोगों ने मुझे अलग से पूछा हुआ है ये कि आप सिंपल यूज़ कर रहे हो एक्सपोनेंशियल। सिंपल करनी आप कर सकते हो, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू यूज़ दैट। एक चीज़ ले लो, उस पर स्टिक करना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल भी आप देखोगे लगभग बराबर ही चीज़ दिखा रही होगी। एंड बहुत लोगों ने मुझसे भी पूछा कि मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे एक्टिव हों, तो वो फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू में नहीं होते। उसके लिए आप investing.com यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर आप प्रीमियम या फिर कुछ भी इनकी मेंबरशिप वगैरह लेते हैं, तो माई अकाउंट आई थिंक इज़ प्रीमियम, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा प्रीमियम पे चल रहा है। तो अगर आप कोई मेंबरशिप वगैरह इनकी लेते हैं, मतलब वो पेड सर्विस लेते हैं, तो फिर आप को फीचर्स अनलॉक होते हैं, वरना अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग व्यू नहीं देता। अब मेरा फुल टाइम काम स्टॉक मार्केट का है, सो फॉर मी ट्रेडिंग व्यू इज़ वेरी हेल्पफुल। तो फिर इसलिए यहाँ पे मेरे पास प्रीमियम का इनकी सर्विस है, राइट। सो एनीवे, इन्फो एज लुक्स वेरी वेरी गुड। आपके मैंने छोटे छोटे डाउट्स भी आंसर कर दिए जो मुझसे पूछे जा रहे हैं मूविंग एवरेजेस और ट्रेडिंग व्यू के बारे में। आई होप दिस कवर्स एवरीथिंग। इस स्टॉक पे नज़र बनाए रखें, एंड आई होप दिस स्टॉक कंटिन्यूज इट्स अपवर्ड जर्नी जो इसने अब शुरू करनी स्टार्ट करी है। बहुत छोटे लेवल पे हायर बॉटम्स हैं, इनको हम कंसिडर नहीं करते अभी भी। आई डू होप कि ये लेवल होल्ड हो जाए। अगर ये लेवल होल्ड नहीं होता, क्योंकि मैं आपको दिखा चुका हूँ वीकली पे ये 200 आ रही है यहाँ पे, ये अगर होल्ड नहीं होता तो देयर आर चांसेस दैट आई विल सेल। इसलिए आपको एक तरीके का स्टॉप लॉस भी यहाँ पे मिल गया है कि वीकली पे आई एम फॉलोइंग 200 ओवर हियर। So that is it. Thank you so much. I'll see you in the next one. Bye bye. Jai Hind.